ओम। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस और डिप्रेशन की फिजियोलॉजी के बारे में। स्ट्रेस कंडीशन में एक्चुअली हमारे जो कॉर्टिकल सिस्टम है और लिम्बिक सिस्टम ये आपस में इंटर रिलेटेड है, जो कि स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को तो रिलीज CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो डायरेक्टली एक्टिवेट करता है हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि डायरेक्टली एक्टिवेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को। एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस और डिप्रेशन कंडीशन में इंक्रीज जाते हैं। कॉर्टिसोल लेवल एक्चुअली में इंक्रीज जाते हैं क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाती है और इस कारण एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के लेवल भी इंक्रीज होते हैं बॉडी में, जो कि अल्टीमेटली इफेक्ट करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट और ऑक्सीजन कंजप्शन लेवल को इंक्रीज करते हैं बॉडी में। और वाइस वर्सा कंडीशन क्रिएट होती है अगर हम रिलैक्सेशन कंडीशन में रहते हैं, यानी स्ट्रेस के बजाय अगर हम रिलैक्स कंडीशन में रहेंगे तो ये कंडीशन वाइस वर्सा यानी रिवर्स भी हो सकती है। ये जो हम चार्ट देख रहे हैं इसमें हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हम स्ट्रेस कंडीशन को समझ सकते हैं और इसके वाइस वर्सा कंडीशन यानी रिलैक्स कंडीशन में भी हम समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली बॉडी में कैसे काम कर रही है और सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी कैसे शो कर रही है। अब बात करते हैं हम डिप्रेशन की कंडीशन में। तो डिप्रेशन की कंडीशन में एक्चुअली ये 3 स्टेजेस पे हम एक्चुअली बात करेंगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोजेनेसिस और न्यूरो इन्फ्लेमेशन। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि एक्सटर्नल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जो कि डिक्रीज जाती है डिप्रेशन की कंडीशन में, और न्यूरोजेनेसिस यानी न्यूरॉन्स का, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन हो वो भी डिक्रीज हो जाता है। और उसके बाद न्यूरोजेनेसिस और न्यूरो इन्फ्लेमेशन ये भी आपस में रिलेटेड है। न्यूरो इन्फ्लेमेशन, न्यूरोजेनेसिस डिक्रीज होता है, जो न्यूरो इन्फ्लेमेशन यानी न्यूरल सेल्स में इन्फ्लेमेशन इंक्रीज जाती है। ये सारे फैक्टर्स लीड करते हैं डिप्रेशन में, जो कि ऑटोनॉमिक इम्बैलेंस, HPA डिसफंक्शन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लीड कर रहे हैं हमारे डिप्रेशन की कंडीशन में। ये तो रही फिजियोलॉजी डिप्रेशन और स्ट्रेस की। अब बात करते हैं योग और नेचुरोपैथी में किसके क्या ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं आजकल पेशेंट को, कि जिससे ये इस कंडीशन से हम ओवरकम कर सकें। तो हमारे बात करते हैं योग के टर्म्स में, तो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरल साइंस यानी निमहांस ने एक्चुअली इस पे एक रिसर्च स्टडी की, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। इसमें ओम चैंटिंग, जी हाँ, ओम चैंटिंग मेडिटेशन काफ़ी इफेक्टिव मेडिटेशन पाया गया स्ट्रेस और डिप्रेशन की कंडीशन के लिए। इसमें पेशेंट पे ये दिया गया और एक्चुअली इस पे कुछ रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए कि ओम चैंटिंग मेडिटेशन एक बेस्ट मेडिटेशन है फॉर द स्ट्रेस और डिप्रेशन कंडीशन में। कुछ और अलग अलग योग प्रैक्टिसेस की बात करें तो त्राटक और शवासन, जी हाँ, त्राटक और शवासन भी काफ़ी बेस्ट पाया गया। अगर हम बात करेंगे स्ट्रेस और डिप्रेशन कंडीशन में पेशेंट को दिया गया तो त्राटक और ये शवासन भी काफ़ी बेस्ट रहा। बात करते हैं नेचुरोपैथी में, तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि फूड, डाइट ही हमारा मेन कॉज है स्ट्रेस और डिप्रेशन के टर्म्स में। तो हम अपने जंक फूड और फास्ट फूड को अगर रिड्यूस करें और सात्विक आहार की ओर बढ़े, जो प्रकृति से हमें मिलते हैं और सात्विक गुण प्रोवाइड करते हैं, उन आहार को अगर सेवन करें तो हम इस स्ट्रेस और डिप्रेशन कंडीशन से दूर रह सकते हैं। ये हमने बात की इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग, यानी नेचुरोपैथी और योग के अकॉर्डिंग। मैं लास्ट में ये वीडियो एक मैसेज के साथ एंड करना चाहता हूँ कि प्रकृति और पुस्तक से बेहतर हमारा कोई दोस्त नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद एवं जय हिंद।